हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मार्केट अपडेट्स के बारे में कि कल क्या हो सकता है। कल मंडे है, 22 मार्च का दिन है और बहुत सारे लोग की फटी पड़ी होगी कि मार्केट में क्या होने वाला है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि मार्केट में कल क्या होगा। मार्केट में तो हमेशा अप्स डाउन बने रहेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से बुरी तरह ट्रैप होने से फंस जाते हो, किस तरीके से आप ब्रेक लेकर ट्रेड करने से आप उस जोन पे नहीं फंसते हो जहां पे मार्केट नॉर्मली बॉटम या टॉप बनाता है। तो यही चीज मैंने 15,300 के आसपास बोली थी, यही चीज मैं अभी भी बोलूंगा। मार्केट यहाँ पे छोटा सा एक बॉटम बनाने जैसा लग रहा है, मैं और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कल मार्केट 2 दिन बाउंस भी आ जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद आप फिर बोलोगे कि बाउंस आ गया, अब ये ऊपर ही जाने वाला है, अब ये नया हाई बनाने वाला है, 16,000 जाएगा, 17,000 जाएगा। हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता जैसे आप सोचते हो कि जिस तरह भागा हम पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। एक दिन नहीं दौड़ेंगे, हम पूरे महीने दौड़ेंगे, 2 महीने दौड़ेंगे। और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसीलिए ट्रैप हो रहे हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि यार तुम गिरने गिरने की बात करते हो, उनकी हवा टाइट हो गई होगी पिछले 1 हफ्ते में। और मुझे एक खुशी भी है अंदर से कि लोगों को सीख मिली होगी। जो चीज मैं बोलता था तो उस पर लोग सीरियस नहीं लेते थे, फाइनली एटलीस्ट लोगों ने सीरियस लिया होगा। अभी भी नहीं लिया होगा तो मार्केट बिलीव मी बहुत अच्छे से समझाने वाला है। अगले 6 महीने में मार्केट यहाँ पे जो लोग लास्ट 1 साल में एंट्री किए हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। जो ट्रेडिंग में एंटर किए हैं उसमें से 50% लोग मार्केट को छोड़ने वाले हैं। ये सच है, ये होगा। मैं अभी से बोलता हूं, मैं मार्केट को 12 साल से देख रहा हूं, मुझे पता है ये होगा। 6 महीने में 50% लोग क्विट करेंगे ट्रेडिंग। टेम्पररी क्विट करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, वो उनकी मर्जी है, उनके विल पावर पे है, लेकिन करेंगे। अब आपको इसमें अगर विनर बनना है, जो लोग नहीं करेंगे, जो लोग नहीं करेंगे वो सरवाइव कर जाएंगे बिकॉज ऑफ नॉलेज। तो आपको सिंपल समझना है मार्केट के साइकिल्स। अब सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे को। तो फ्राइडे को 14,744 पे बंद हुआ है, 186 पॉइंट। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, तो मैंने वहां पे बोला था 1-2 दिन का रिलीफ रैली आ सकता है। उस टाइम पे निफ्टी करीब 50 से आई थिंक 100 पॉइंट डाउन था। तो -150 पॉइंट से +200 पॉइंट तक की रैली हमने बहुत कॉन्फिडेंटली कवर की। वहां पे हमने शॉर्ट नहीं किया, शॉर्ट को पूरा एग्जिट करवा के रखा था। लॉन्ग किसी को जाना है जा सकता है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, गलत नहीं होना है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये आपको नॉलेज से मिलता है, गाइडेंस से आपको यहाँ पे आप बच सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में अभी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अभी एटलीस्ट 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि बाय द डिप हो, एक बॉटम बनाने की कोशिश हो सकती है 14,400 के आसपास। लास्ट टाइम भी इसने सपोर्ट लिया था, दोबारा से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अभी 14,744 पे है। हमने बॉटम से ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट से ज्यादा की रैली दी है निफ्टी में, जो कि काफी बड़ी रैली है, लेकिन बैंक्स में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन बैंक जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक मार्केट सस्टेनेबल अपसाइड नहीं दिखाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप कुछ स्टॉक देखेंगे, जैसे रिलायंस ने संभाला, HUL ने, ICICI, ITC, तो ये कुछ स्टॉक स्कैटर्ड है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो मार्केट को बचा रहा हो। और हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा सेक्टर एक डिफेंडर बन जाता है मार्केट का, जैसे IT आ जाए या फिर रिलायंस के साथ एक दो, मतलब हो सकता है बैंकिंग आ जाए, या फिर ITC, HUL, FMCG आ जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो हम कल ये देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली कि क्या मार्केट 14,744 पे है, तो 14,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या उसको होल्ड करता है। देखिए एक चीज याद रखिए कि मार्केट ओवरऑल एक करेक्शन में है, अभी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस करेक्शन में बाउंस आएंगे और वो बाउंस भी आपके अच्छे खासे होंगे, छोटे मोटे नहीं होंगे। 2 दिन में 500, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट भी होंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 14,744 पे हम हैं, तो यहां से 200 पॉइंट और अपसाइड आ सकता है, लेकिन वहां पे आपको निकलना है, वहां पे आपको नया पैसा कमिट नहीं करना है। अब आप करेंगे तो आपकी मर्जी है, वो आपको 2 हफ्ते बाद फिर पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। जो लोगों को 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था आज समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी एक पॉइंट यहां रखना चाहता हूं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये बाउंस सिर्फ एक रिलीफ रैली है। लेकिन ये रिलीफ रैली 1-8 दिन और चल सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी एक करेक्शन में थे जिसमें आप देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है ग्लोबल मार्केट में, जब हम जाएंगे बात करेंगे कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो डाउ जोन्स जो US 30 है, डाउ जोन्स ने एक फॉल दिखाया है बहुत दिन बाद। तो अभी तक डाउ जोन्स में फॉल नहीं आ रहा था, आपने पहली बार देखा कि डाउ जोन्स माइनस में है। तो डाउ जोन्स ऑलरेडी इसमें फॉल आया था, उसके बाद भी थोड़ी सी मार्केट क्लोजिंग के बाद, हमारा मार्केट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, US मार्केट के क्लोजिंग के बाद एक एक्सटेंडेड सेशन होता है, उसमें आपने देखा कि यहाँ पे एक कैंडल बना था बाद में।
तो ये आप देख सकते हैं, इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि ये मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम में शायद दिखाए। तो ये जो है ये फॉल आप देख सकते हैं, ये एक बाउंस आया था और लास्ट में आपने देखा ये एक कैंडल बना था। ये कैंडल दिखाता है कि लास्ट में फिर से फॉल आया, तो इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन मंडे को हमें देखना पड़ेगा क्या इसके बाद फिर से हम एक बाउंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो नैस्डैक जो है टेक सेक्टर में बाउंस आया है। मैंने ये कहा था कि यूएस मार्केट भी सपोर्ट कर सकता है, वहां भी ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि टेक सेक्टर में बाउंस है। यूएस 500 ये जो एसएनपी है ये भी फॉल काफी गिरा हुआ था, लेकिन रिकवरी इसने दी है बॉटम से। और यूएस 30 अब थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है रोटेशन की फिर से टेक सेक्टर में थोड़ी पैसा आए तो टेक सेक्टर आपको ऊपर जाए। ओवरऑल यूएस 30 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें बहुत बड़ा अपसाइड ना आए अगले 1-2 दिन, तो ये पॉसिबिलिटी आप मंडे को देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे कि यूएस जो 10 ईयर यील्ड है ये 1.73 है, ये अभी भी खतरा बना के रखी हुई है, ये हाई पे है और इसके कारण प्रेशर बना रहेगा। मतलब मार्केट बाउंस तो देगा लेकिन सर्वाइव नहीं करेगा बाउंस। तो टेक में कोई भी बाउंस आया, मैंने कहा 1 से 2 दिन का बाउंस आ सकता है टेक्निकली, लेकिन वो सर्वाइव नहीं करेगा। और वही चीज मैंने इंडियन मार्केट में भी कही है कि अपना 14,900, 950, 15,000 भी टच कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है राइट नाउ। तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा आप अगर अपनी करेंसी में देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो अपना यूएसडी आईएनआर है, इंडियन करेंसी है, वो स्ट्रांग हो रही है। अब ये किसके लिए फायदेमंद है? आईटी के लिए नुकसानदायक है। बैंक ये सेकेंड वेव जो अभी ये लॉकडाउन वॉकडाउन चल रहा है इसके कारण वीक रहने वाले हैं, तो ये किसी को मदद नहीं कर रही है। आपको मैं सही बताऊं तो इससे 72.41 होने से किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आईटी को फायदा होता अगर ये 75 पे होता, लेकिन आईटी को भी फायदा नहीं हो रहा, आईटी को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये आईटी भी सपोर्ट नहीं कर रहा मार्केट को, और मुझे लगता है आईटी अभी भी कमजोर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी शायद ज्यादा गिरे, लेकिन निफ्टी में फॉल बना रहेगा। अब बैंक्स में देखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीके से लेता है मंडे को, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव नहीं है। मतलब आप बोलो करेंसी स्ट्रांग हुई है तो हमेशा ये पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि आईटी को फायदा नहीं हो रहा है, बैंक कोरोना वायरस के केसेस के कारण पॉजिटिवली नहीं लेंगे, तो फिर बचाएगा कौन? रिलायंस बचाएगा, आईटीसी बचाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, बस यही स्टॉक थोड़ा बहुत बचाएंगे। तो ये आपका सेटअप है अगले हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए। अब हम थोड़ी सी डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है कि अभी तक इसमें फॉल नहीं आ रहा था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 33,000 का हाई टच किया था इसने, ये ऑल टाइम हाई है, अभी भी ये ऑल टाइम हाई के पास है। और अभी यहाँ से सिर्फ आप देखेंगे थोड़ा सा फॉल आया, बहुत बड़ा फॉल नहीं है, आप देख सकते हैं 500 पॉइंट इज नथिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग। तो क्या डाउ जोन्स में सेलिंग आएगी या फिर डाउ जोन्स और नैस्डैक जो टेक सेक्टर है दोनों में सेलिंग आएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर ऐसा है कि मुझे लगता है एक फॉल यहाँ पे बाकी है 800 पॉइंट का, 32,000 तक के लेवल आ सकते हैं डाउ जोन्स में। इसके अलावा नैस्डैक है जो टेक सेक्टर है, वो ऑलरेडी सेकेंड फॉल यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये फॉल आपका इंपॉर्टेंट लेवल पे है 12,700 पे, अगर 700 ब्रेक करेगा तो फिर से हम दोबारा लो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है। तो मंडे को अगर छोटा मोटा बाउंस आए तो देखिए ये हाई दोबारा 13,200 जा सकता है, लेकिन ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आपको जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक करने की कोशिश जरूर करेगा यहाँ पे एक बार, लेकिन पास होना मुश्किल है। देखते हैं कैसा होता है 1-2 दिन 3 दिन में। लेकिन अगर ये दोबारा से फॉल होना चालू हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि हम इस एरिया में जा रहे हैं, जो मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि एक बार तो मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेने आएगा, तभी एक सस्टेनेबल। बहुत लोग बोल रहे हैं कब खरीदूं, जब तक यूएस मार्केट गिर के इस एरिया में नहीं आएगा, हमारा मार्केट भी जिस भी एरिया पे होगा वहां पे बेस बनाएगा, वही एरिया हमारा बॉटम होगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। अब देखिए कहां पे होता है। तो ये एक एनालिसिस है मेरा एटलीस्ट नेक्स्ट कुछ समय के लिए, उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेल आइकन भी दबा के रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा इंडियन मार्केट के स्टॉक्स के बारे में। तो अगर आप मेरा एनालिसिस फॉलो करते हैं तो आपको पता है ये लाइंस मैंने आज की नहीं बनाई हुई है, मैंने पहले बनाई थी, और मैंने इस लाइन को ब्रेकडाउन पॉइंट भी बोला था। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरा टारगेट था 14,100, यहां तक तो हम नहीं गए, लेकिन हम ऑलमोस्ट 350 के पास तक आ गए। कहां से हम आए हैं? 14,900 से 300, 600 पॉइंट का फॉल ये है। जिसने पकड़ा उसने 600 पॉइंट का फॉल पकड़ा होगा डेफिनेटली, ट्रस्ट करके। बाकी लोग जो है जो तो गाना गा ही रहे होंगे अभी कि भाई वाट लग गई, सीधी सी बात है। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये एक एरिया है जो मुझे सपोर्ट जैसा लग रहा है 14,600। जब तक ये होल्ड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है कोशिश हम करके एक बार और यहाँ जाने की कोशिश करें, और फिर अगर गिरना है तो बाद में गिरेंगे। लेकिन अगले 2-4 दिन हो सकता है हम टाइम वेस्ट करें यहाँ पे। तो
आपको अगला हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा होगा, ऑप्शन बाइंग के लिए इतना अच्छा ना हो, वो तो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज है वॉलेटिलिटी कूल डाउन हो रही है, और वॉलेटिलिटी जब भी कूल डाउन होती है तो मैंने देखा है कि मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड में हो जाता है और वो पूरा हफ्ता आपका प्रीमियम्स डिके होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगला हफ्ता प्रीमियम डिके के लिए अच्छा है। तो जो भी लोग ऑप्शन सेलर है या फिर जो भी बड़े बड़े गुरुओं को फॉलो करते हैं उनको मेरी ये मैसेज पहुंचा दें कि उनको अगले हफ्ते थोड़ी रिलीफ होगा। मुझे पता है वो काफी फॉलो करते हैं मुझे छुप छुप के, लेकिन फिर भी मैसेज पे आके आप कमेंट कर सकते हो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको समझ में आता होगा कि क्या बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एनीवेज तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 14,600 के आसपास का ये टूटेगा तो फिर हम दोबारा इसको भी तोड़ देंगे और ये अगला सपोर्ट होगा 14,200 का। तो वॉच करते रहिए, 600 बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और अपसाइड में आपका एक लेवल 900 के आसपास आ सकता है। 900 के एरिया पे एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी है, निकल जाइए, नहीं निकलना है तो उसके एक हफ्ते बाद हम बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, अब इस बैंक की बात की थी मैंने, इसमें भी सेम सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद मैंने बोला था ये एरिया एक सपोर्ट है, तो हम उस एरिया के पास आ गए। 550 560 की बात मैंने की थी, हमारा लो जो बना था 570 का बना था, तो ऑलमोस्ट 10 रुपए से रह गया, लेकिन हमने ये बात की थी 600 के आसपास। तो 600 के आसपास आपको 30-35 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट बनता अगर पोजिशनली किसी ने ट्रेड लिया होता, क्योंकि ब्रेकडाउन क्लियर हो गया था, कंफर्म हो गया था। अब एक और स्टॉक है एसबीआई, ये एसबीआई का मैंने आज नहीं बनाया, ये मैंने एक हफ्ते पहले बनाया था, और देख सकते हैं आप, ये विजुअलाइजेशन इसको कहते हैं कि जब आप 8-10 साल बिता लेंगे, 1-2 साल में कोचिंग लेके तो आप गुरु बन सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब आप 2-4-6 साल बिता लोगे तो मार्केट में एक चीज आपको आने लगेगी, विजुअलाइजेशन। आप प्रोजेक्शन देखोगे कि किस तरीके से कितने दिन में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये मार्केट गिरेगा, उठेगा, कहां से सपोर्ट ले सकता है, कितने दिन लग सकते हैं। जब भी मैं बोलता हूं तो मैं सीधे ऐसे चार्ट नहीं बनाता, आपने कभी भी देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर गिरेगा भी तो इस तरीके से गिरेगा। तो इसमें आप एक चीज बॉटम में देखिए, जो आपका एक्सेस है, इसमें आप देख सकते हैं डेट दिखा रही है, और राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है वैल्यू। तो जो डेट दिखा रही है वो आपको एक और चीज बताती है कि हो सकता है कि अगले 10 दिन शायद कुछ ना हो मार्केट, तो इस पे नजर रखिए। यही चीज तो है, टाइम और वैल्यू, दो ही चीज से तो आपको मतलब है कि किस दिन पे क्या वैल्यू होगी। कोई पूछता है कितने दिन में ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो देखो, विजुअलाइज करो कि कितने दिन में हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं इस एरिया पे मैंने ये पहले मार्क करके रखा है, बॉटम देखिए 356 पे एसबीआई ने बॉटम बनाया। ये मेरा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं है, टिप्स लेके कुछ नहीं होगा, किसी की भी टिप्स ले लो, कुछ पैसे नहीं बनने वाले हैं, तो ये आपको समझना है। अब क्या है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक अच्छा बाउंस ऑलरेडी आ चुका है। मैंने इसीलिए उस दिन जब आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज किया था कि 1-2 दिन की रिलीफ रैली आ सकती है, मेरे सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास था मार्केट। तो जब सपोर्ट लेवल के आसपास है तो मैं शॉर्ट नहीं करता हूं, मैं निकल जाता हूं और मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूं। और मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि मैंने बैंक निफ्टी में लॉन्ग भी किया था और अच्छा खासा उसमें बना था प्रॉफिट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कन्विक्शन किधर से आता है, कन्विक्शन आता है एक एक स्टॉक के एनालिसिस से, और वही चीज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। तो एसबीआई स्ट्रांग है, आपका यहां तक का एक अपसाइड है, 377 380 तक का एक अपसाइड आ सकता है। इसको अगर ब्रेक किया तो फिर आपका 386 का अपसाइड है। 386 पे पहले सपोर्ट लिया करता था, हो सकता है वहां पे जाके रेजिस्टेंस मिले। अब अगला जो स्टॉक है रिलायंस, तो रिलायंस काफी स्ट्रेंथ इसने दिखाई है, लेकिन ये वाला जो लेवल था, मैंने बोला था अगर 1-2 दिन और इसने नहीं होल्ड किया तो ये फिर बुरा हाल होने वाला है। और अपना टारगेट हमने 2000 की बात की थी, 2000 तक का फॉल है, आप देख सकते हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है, मैं अभी का ये लाइन नहीं बता रहा हूं आपको। तो आप अगर बोलते हो कि मैं एनालिसिस किस बेस पे करता हूं, तो मैं पहले ही प्रोजेक्शन कर लेता हूं कि कहां तक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और उस एरिया पे मैं एग्जिट कर जाता हूं शॉर्ट्स को, मैं बैठा नहीं रहता। उससे और नीचे जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है। तो यहां पे आपको समझना है कि रिग्रेट नहीं करना है, यहां पे आपको पता है कि यार अपने सपोर्ट के पास हो, निकल जाओ, क्योंकि अब बाउंस आ सकता है। और बाउंस देखो आप अच्छा शार्प आया, 1983 से 2096, 100 पॉइंट का तो बाउंस आ गया ना। अब आप बोलोगे कल मैं चेस करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक और आएगा, 2128 2130 तक आएगा, लेकिन यहां पे निकल जाना है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है। अगला जो स्टॉक है आईटीसी, बहुत सारे लोग इसके बारे में पागल हैं, इसमें भी मैंने ये ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया था। देखिए ये लाइन मैंने अभी नहीं बनाई है, ये यहाँ पे कुछ नहीं था, चार्ट नहीं बना हुआ था, ये इस एरिया पे मैंने बोला था सपोर्ट लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। इसके बाद इसने सिर्फ एक चीज की डिफरेंस जो मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम स्पेंड किया और फिर ऊपर गया, लेकिन गया, लेकिन इस एरिया से ही गया, इस एरिया पे ही सपोर्ट था। तो हो सकता है कई बार मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करे, न्यूज कोई भी हो सकती है, इवेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक
मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करता है, एक साइकिल फॉलो करता है, वही चीज यहाँ पे दिख रही है। आईटीसी राइट नाउ एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, इस एरिया पे आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, एक डिप आए और फिर एक अपसाइड का ब्रेक कर सकता है, तो 219 217 के आसपास फिर से डिप आएगा। अभी इसके बारे में न्यूज है डीमर्जर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रांग है और डेफिनेटली इसको इस बार मुझे लगता है कि न्यूज जो है स्ट्रांग है, तो कन्विक्शन रहेगा लोगों का और लोग बहुत एग्जिट जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिप आ सकता है अगले 1-2 दिन में, तो वो डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट स्टॉक जो मैं लूंगा वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने मेरे सपोर्ट एरिया पे, ये देख सकते हैं आपकी बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया, लेकिन ये वापस आ गया अपने एक सपोर्ट एरिया के ऊपर, तो मुझे लगता है कि अब शायद बंधन बैंक अगली रैली अच्छी स्ट्रांग दे, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि बंधन बैंक ने पूरे इस दौरान रैली नहीं दी है। इस दौरान में बहुत सारे स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन बंधन बैंक ने नहीं बनाया। मुझे ऐसा लगता है अगर अगला जो भी रिलीफ 2 दिन 3 दिन का आएगा, बैंक में भी काफी हम फॉल कर देख चुके हैं, तो उसमें बंधन बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है और एक लेवल्स 367 तक के मुझे दिखते हैं। अब वो तो आपको सपोर्ट लगा के देखना पड़ेगा, 330 स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल वालों के लिए और 360 तक के टारगेट्स बन सकते हैं, और इस एरिया पे थोड़ा कंजेशन रहेगा 360 तक, तो 360 के आसपास आप निकल सकते हैं सेफली, मेरा ये हिसाब है। तो ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।